रहा है तो सदन से जो आपने निर्णय दिया उसका पालन कराया जाए, ये चीजें स्वीकार नहीं की जाती। नेता उनको कहा नियमावली में है कि किसी सदस्य को अगर पीठ से इंगित किया जाए और पीठ निर्देश दे सदन का त्याग करो तो उसको सदन का त्याग करना चाहिए। करना चाहिए, नियम में यही है। उसके बाद भी अगर नहीं मान रहे, आप लोग नहीं मान रहे, मार्शल उनको सदन के बाहर करिए। वह करा दिया आपने जो अभी और गार्ड बुलाइए, बाहर करो। इतिहास बना रहे हैं नहीं, और दिन भर सदन में अब नहीं आएंगे, दिन भर के लिए सदन। ठीक, बहुत ठीक किया सभापति जी। मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं और यह माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो रवैया था वो इसी योग्य था। आपने जो फैसला दिया है सदन उसका स्वागत करता है। बात करिए लेकिन निर्णय तो पीठ का होगा ना। माननीय नेता सदन 5 साल किसी मुद्दे पर मतलब के बात मत किया ये माननीय नेता सदन सारी सीमाएं पार हो रही है, हो गई है। मैं सहमत हूँ और इस प्रकार के कृत्य की मैं स्वयं निंदा करता हूँ और सदन में मैं चाहूंगा कि निंदा प्रस्ताव लाया जाए और इस प्रकार के सदन को अव्यवस्थित करने के लिए निरंतर नेता विरोधी दल श्री लाल बिहारी जी, अब मैं आपको इंगित करता हूँ अब सदन का त्याग करिए। मैं आपको पीठ आपको इंगित करती है, आप सदन का त्याग करिए। आपको इंगित किया है पीठ से और पीठ कह रही है आप सदन का त्याग करिए। आप कुछ नहीं लिखा जाएगा, कुछ मत बोलिए, आप बोलिए कुछ नहीं, आप सदन का त्याग करिए। रुक जाओ अभी, रुक जाओ। नहीं, आप सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए, आप सदन का त्याग करिए। हम लेते हैं आप नियम तो आप मानेंगे। माननीय नेता सदन ये तो नियमावली का और उल्लंघन हो रहा है, त्रिपाठी जी नियमावली के विरुद्ध हो रहा है। ये सभापति महोदय अगर इस प्रकार का आचरण हो रहा है तो सदन से जो आपने निर्णय दिया उसका पालन कराया जाए, ये चीजें स्वीकार नहीं की जाती। नेता उनको कहा नियमावली में है कि किसी सदस्य को अगर पीठ से इंगित किया जाए और पीठ निर्देश दे सदन का त्याग करो तो उसको सदन का त्याग करना चाहिए। करना चाहिए, नियम में यही है। उसके बाद भी अगर नहीं मान रहे, आप लोग नहीं मान रहे, मार्शल उनको सदन के बाहर करिए। वह करा दिया आपने जो अभी और गार्ड बुलाइए, बाहर करो। इतिहास बना रहे हैं नहीं, और दिन भर सदन में अब नहीं आएंगे, दिन भर के लिए सदन। ठीक, बहुत ठीक किया सभापति जी। मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं और यह माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो रवैया था वो इसी योग्य था। आपने जो फैसला दिया है सदन उसका स्वागत करता है। कश्यप जी वैल से कोई बात नहीं होगी। बैठो आप तो बैठो यार, आप क्या वैल से कोई बात नहीं होगी। माननीय सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष को सदन त्याग का निर्देश देने के बाद जो समाजवादी पार्टी के सदस्य मतलब व्यवस्था को बनाने में सहयोग किए उनका धन्यवाद भी मैं करता हूं। अगली सूचना है माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी। आकाश अग्रवाल जी पढ़िए अपनी सूचना। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की 75% से अधिक शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व 24,000
व्यवस्था के संचालित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा संपादित की जा रही है, जिनके शिक्षक बंधुआ मजदूरी के सदस्य जीवन यापन कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के समय जहां एक और प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के पठन पाठन को बाधित किया, वहीं दूसरी ओर इन विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति सरकार की घोर उदासीनता पूर्ण रवैये के कारण ये शिक्षक अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर होकर समाज में आर्थिक रूप से अत्यंत विपन्न स्थिति में है। सरकार ने कोविड-19 के दौर में दिहाड़ी मजदूर आदि को राहत पैकेज देने संबंधी घोषणाएं की गई, किंतु भुखमरी की कगार पर खड़े हुए इन वित्तहीन शिक्षकों ने निगाह डालना भी सरकार ने उचित नहीं समझा। समय समय पर संगठन ने इन शिक्षकों की पीड़ा को आत्मसात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए इस घोर आपदा काल में राहत पैकेज दिए जाने का प्रस्ताव रखा, किंतु उस पर भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी। अनेकों संघर्षों के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने इन शिक्षकों के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 10 माह हेतु प्रधानाचार्य इंटरमीडिएट को 1090 रुपए, प्रधानाचार्य हाई स्कूल को 999 रुपए, प्रवक्ता को 907 रुपए, सहायक अध्यापक को 815 रुपए प्रतिमाह निर्धारित करते हुए कुछ राहत प्रदान की थी। किंतु आश्चर्य है कि मौजूदा सरकार ने उक्त बजट को यह कहते हुए रोक दिया कि इसमें विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा यह भी आश्वासन दिया गया कि निर्धारित औपचारिकताओं का विधिवत पालन करते हुए बजट जारी किया जाएगा। दिनांक 19 मार्च 2019 को माननीय उप मुख्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने संगठन के मूल्यांकन बहिष्कार आंदोलन को समाप्त कराते हुए आश्वस्त किया था कि वित्तहीन मान्यता की धारा 7 का को 7(4) में परिवर्तित करते हुए सेवा शर्तें निर्धारित की जाएंगी तथा अकुशल श्रमिक से अधिक 15,000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से सरकारी कोषागार से किया जाएगा। किंतु दुर्भाग्य है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री की यह घोषणा लाल फीताशाही का शिकार हो गई। यह वित्तहीन विद्यालय के राष्ट्र निर्माता कहलाने जाने वाले शिक्षक अपने भाग्य पर जीने के लिए छोड़ दिए गए, जो इतिहास के पन्नों पर बदनुमा दाग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी कोषागार से मानदेय देने की मांग करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री की उपरोक्त घोषणा का कार्य रूप में परिणत न होने से प्रदेश के वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों में गंभीर रोष एवं असंतोष व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक एवं गंभीर है। महोदय, लगभग 24,000 वित्तहीन विद्यालय उत्तर प्रदेश में संचालित हैं और हमारे संविधान में शिक्षा जी आपने पढ़ दिया, हमको लगता है चंदेल जी को बोल। आप मुझे घड़ी से 2 मिनट देंगे, मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा 2 मिनट। ठीक है। संविधान में साफ लिखा है कि शिक्षा, कानून व्यवस्था और चिकित्सा को संवर्धित सूची का विषय माना गया है। उसी को आधार मान के 1971 में भी जितने भी वित्तहीन विद्यालय उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में थे, वो 1971 से सहायता प्राप्त विद्यालयों में परिवर्तित कर दिए गए और 1986 तक ये व्यवस्था बखूबी चली। और जो भी कानून बनाया गया वो संविधान के मुताबिक बनाया गया। संविधान कभी ये नहीं कहता कि आप गरीबों को अनाज बांटें या महिलाओं के नाम पे अलग अलग जगह पर अलग अलग योजनाएं चल जाती हैं और 2,000 रुपए 2,500 रुपए महीना दे दी जाती है। संविधान कहता है कि शिक्षा पर सरकार को खर्च करना चाहिए, तो संविधान के नियमों के अनुरूप कार्य हो। और हमारा जो वित्तहीन विद्यालय का शिक्षक, जो लगभग प्रदेश के 24,000 जो जनता है, इनके जो छात्र और छात्राओं को हमारा 4.5 लाख शिक्षक पढ़ा रहा है, उसे सरकारी कोषागार से मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान के नियमों का पालन होना भी चाहिए। इससे पहले वर्ष 2012 से 17 के समय की सरकार ने भी एक 200 करोड़ रुपए का वर्ष 2016 में प्रोविजन किया था, लेकिन उस समय भी वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों के साथ धोखा हुआ। उस समय नियम बना दिया गया कि इसे